हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। मानव के विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने अपने आप को जितना इवॉल्व किया है उतना साइंस एंड टेक के डेवलपमेंट के साथ में किया है। आज जितनी भी दुनिया हमको दिखाई दे रही है, जो हमारे आसपास है, जैसे ये पेन मेरे हाथ में है, माइक है, सामने बोर्ड है, कैमरा है, सब कुछ क्या है, तकनीक है। इस तकनीक की ही देन है और इस तकनीक ने हमको काफ़ी एडवांस भी किया है, उसके ढेर सारे फ़ायदे भी ह्यूमन सिविलाइजेशन को मिले हैं। लेकिन आज के समय पर एक तकनीक के बारे में आप लोग बहुत सुन रहे होंगे, एआई। एआई से ही मतलब नहीं है, कोई भी जो तकनीक हो उसकी कितनी कीमत हमको चुकानी पड़ती है, उसको आज समझने की कोशिश करेंगे। स्पेशली हम जो इन जनरल छोटे मोटे काम करने के लिए नॉर्मल सर्च इंजन का यूज़ करते थे, आजकल हर कोई एआई का यूज़ करने लगा है। एआई, जिसको आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग के नाम से जानते हैं, ये बहुत ही कॉमन है, बहुत ट्रेंड में है और बहुत फैंसी है अभी के समय पर। इसके मल्टीपल यूजेस हैं, हम हर तरीके से इसको यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इसका जो यूजेस है ये कितना भारी पड़ रहा है रिसोर्सेज के ऊपर, स्पेशली वाटर रिसोर्सेज। इसको समझने की कोशिश करेंगे। यूपीएससी जनरल स्टडीज़ प्रीलिम्स एंड मेंस साइंस एंड टेक पेपर 3 में आपको बहुत हेल्प करेगा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि देखिए, मेरा जो पर्पज़ है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके एग्ज़ाम में किस तरीके से एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको बताना होता है। मेरा ऐसा कोई भी पर्पज़ नहीं है कि मैं ऐसे ही कोई वीडियो आपको बता देता हूँ। कुछ महानुभावों को शायद ये पसंद नहीं आती है, तो कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ सबको पसंद आए। बट एक बात आप लोग ध्यान रखिए, इनका होल सोल सिर्फ एक ही पर्पस होता है कि आपको टू द पॉइंट वो सारी बातें बता दी जाएं जो आपके पेपर में आ सकती हैं या पूछी जा सकती हैं। अब एआई का ज़माना है, तो ये पूछा जा सकता है कि एआई किस तरीके से हमारे संसाधनों के पर एक तरीके से कंट्रोल इस्टेब्लिश कर रहा है या संसाधनों को कंज्यूम कर रहा है, स्पेशली वाटर। तो आप सबको पता होना चाहिए कि जो हम एआई का यूज़ करते हैं, इस एआई को यूज़ करने के लिए या इस एआई को बनाने के लिए हमको दो चीज़ों की बहुत इंपॉर्टेंट नीड होती है, बहुत इंपॉर्टेंट। पहली जो इंपॉर्टेंट नीड है वो है मशीन्स। बहुत हैवी मशीन इसके लिए चाहिए होती है। और जब मशीन चलती है, जैसे आपने अपने लैपटॉप को यूज़ करके देखा होगा, लैपटॉप जब भी चलता है तो वो हीट करता है। अब एआई भी क्या है, एक मशीन है, हैवी सॉफ्टवेयर है, वो चल रहे हैं, डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, आपको जो मांग रहे हो वो डेटा दे रहे हैं। इसके लिए हमको क्या चाहिए? इसके लिए बहुत हैवी मशीन चाहिए, बहुत भारी मशीनरी चाहिए। और ये जो भारी मशीनरी होती है, इस भारी मशीनरी को ऑपरेट करने के लिए बहुत हैवी ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। अब जब मैं अपने लैपटॉप में कुछ भी सर्च करता हूँ तो वो लैपटॉप गर्म हो जाता है, ये मशीनें भी गर्म होती हैं और इन मशीनों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए इनको ठंडा करना पड़ता है। और ठंडा करने का जो सबसे बढ़िया तरीका हमने देखा है वो वाष्प उत्सर्जन है। सबसे बेहतर तरीका वाष्प उत्सर्जन। पृथ्वी गर्म होती है, बारिश होती है, भाप बनती है, ठंडी होती है, राइट। बड़ा सिंपल तरीका है कि वाष्प उत्सर्जन। तो जितनी भी हैवी जो मशीनें हैं, इन हैवी मशीनों को ठंडा रखने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो वाटर किया जाता है। वाटर, ये जितने भी डेटा सेंटर हैं, ये सारे डेटा सेंटरों में बहुत पानी का कंजप्शन है। इतना पानी का कंजप्शन है कि एक एक डेटा सेंटर 2-2, 3-3, 4-4 शहरों के बराबर पानी कंज्यूम कर देते हैं। जितना 4 शहरों की नीड हो उतना पानी अकेले कंज्यूम कर देते हैं, क्योंकि बहुत हैवी मशीनरी यहाँ पे लगी हुई है। पहली चीज़ तो ये। दूसरा जो इंपॉर्टेंट नीड है वो होती है इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता है कि विद्युत उत्पादन के लिए या तो हम लोग थर्मल पावर पे डिपेंड हैं, थर्मल पावर पर, या हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड हैं, या फिर हम लोग सोलर एनर्जी पर। तो मेनली जो सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है? वो थर्मल पावर है। अब यहाँ भी जो बहुत बड़े बड़े रिएक्टर्स होते हैं या बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन का उत्सर्जन होता है, तो उससे कार्बन इमिशन तो हो ही रहा है ना। जितनी लोग पहले से थे, जो चीज़ें पहले से चल रही थी, हम उनके लिए बिजली प्रोड्यूस कर रहे थे। एआई भी आज के टाइम की नीड है, लेकिन हमें इसके ऑल्टरनेटिव तलाशने पड़ेंगे कि कैसे हम इनकी कूलिंग सिस्टम को और बेहतर बना के, बिना पानी के कुछ केमिकल्स यूज़ करके या दूसरे तरीकों से हम इनको बेहतर बना सकते हैं। दूसरा, हमको सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा कि क्या जो इलेक्ट्रिसिटी है इसको सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी पे पूरे तरीके से शिफ्ट कर सकते हैं क्या, जिससे कि कार्बन इमिशन कम हो, जिससे
कार्बन कम मात्रा में निकले जो एनवायरमेंट है इसमें, और जो जीएचजी गैसेज हैं उनमें हमको कम वृद्धि देखने को मिले। तो एआई की दो इंपॉर्टेंट नीड क्या है, पहली है मशीन और दूसरा है आपके पास इलेक्ट्रिसिटी। इसके कारण वाटर क्राइसिस हमको देखने को मिल रहा है, इसके कारण कार्बन क्राइसिस हमको देखने को मिल रहा है, और ये हमारी रिसोर्सेज को ख़त्म कर रहा है। मैं ये नहीं हूँ कि एआई के खिलाफ हूँ, अब समझने की कोशिश करना, मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या कॉस्ट आ रही है इसकी। ढेर सारा पानी और ढेर सारा कार्बन इमिशन इनके कारण हो रहा है। बड़ी बड़ी एआई बनाने वाली कंपनी हमारी लाइफ को ईज कर रही हैं, पर उनका अल्टीमेटली पर्पस क्या, उनका अल्टीमेटली पर्पस है पैसा बनाना। बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर बना रहे हैं, बहुत बड़े बड़े हम लोग डेटा स्टोरेज हाउस बना रहे हैं, पर इसकी कीमत क्या होगी? इसकी कीमत होगी कि आप अपने एनवायरमेंट का लॉस उठाएंगे, जो कि एक चैलेंज है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अगेंस्ट। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी करना चाहते हैं। तो किस तरीके से एआई आपके पानी को ख़त्म कर रहा है और किस तरीके से एआई कार्बन इमिशन को बढ़ा रहा है, आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को आप समझिए, और ये आप समझिए, जैसे जैसे कूलिंग टावर है, ये पावर प्लांट है, और इनमें ये वाटर पानी यहाँ से जा रहा है, पानी जा रहा है, हर जगह इनको पानी चाहिए। कूलिंग टावर जहाँ भी होगा वहाँ पर आपको पानी चाहिए, और ये पानी किसका है? वैसे भी हमने पानी को बहुत ख़राब कर दिया है, बहुत प्रदूषित पानी कर दिया है। तो ये पानी और दिनों दिन खत्म हो रहा है। दुनिया के बहुत सारे देश आपको देखने को मिलेंगे जहाँ कहीं भी एआई डेटा सेंटर लगता है, लोग वहाँ विरोध करने आ जाते हैं। विरोध करने इसलिए आ जाते हैं क्योंकि पानी की कमी ऑलरेडी है। आप और डेटा सेंटर लगा दो और पानी ले जाओ, फिर और वाटर क्राइसिस होंगे। परेशान कौन होगा? परेशान होगा सामान्य वर्ग, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, राइट। तो पूरा कॉन्टेक्स्ट आप लोग समझ गए होंगे शायद, और ये साइंस एंड टेक में आप इसको यूज़ कर पाएंगे। ये देखिए कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनसेशन है, कंजप्शन है, ये धीरे 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 बढ़ गया है। और ये जो है अब बेसिकली हमारा जो एआई और टेक डेवलपमेंट है, इसके कारण ही इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बढ़ा है। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बढ़ा है तो उसका उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। उसका उत्पादन पर्यावरण की कीमत पर ही होता है, और उसकी कीमत हमको चुकानी पड़ेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये देखो, स्कोप ऑफ वाटर को और बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है कि ये सब लोग किस तरीके से वाटर का यूज़ कर रहे हैं। हर कोई वाटर का यूज़ कर रहा है, और एक दिन हमको वाटर क्राइसिस देखने को मिलेगा, और हमें इसके ऑल्टरनेटिव तलाशने पड़ेंगे। ऑल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं? जैसे बहुत ठंडे जो प्लेसेस होते हैं, उन ठंडे प्लेसेस में हम एआई डेटा सेंटर इस्टेब्लिश करना शुरू करते हैं, या स्टोरेज सेंटर इस्टेब्लिश करना शुरू कर दें, उनको नेचुरल कूलिंग मिलेगी। या फिर कुछ ऐसे दूसरे केमिकल्स हम इंट्रोड्यूस करें या केमिकल्स बनाएं जिनसे इन डेटा सेंटर को हम ठंडा रख पाएँ, या कुछ इस तरीके का आर्किटेक्चर डेवलप करें जो ऑटोमेटिकली ठंडा रहे। और जो पानी की कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, उस पानी की कंजप्शन को हम लोग रिड्यूस कर पाएँ। इससे आगे आने वाले समय में जो वाटर क्राइसिस है, उस वाटर क्राइसिस को हम लोग रोक पाएंगे। नहीं तो बहुत बड़ा वाटर क्राइसिस हमको देखने को मिलेगा अमंग दी सोसाइटी, ध्यान रखिएगा। तो एआई किस तरीके से संसाधनों को बर्बाद कर रहा है, आप धीरे धीरे इस बात को समझ रहे होंगे। ये देखो, इस तरीके से पानी का यूज़ किया जाता है। ये पानी जाता है, ये पानी इन बड़ी बड़ी मशीनों को ठंडा करता है, वेपराइजेशन होता है और बाष्प बन के चला जाता है, राइट। ध्यान रखिएगा। अब सर इसके समाधान क्या हो सकते हैं? पहला समाधान मैंने आपको बताया कि हमको कुछ ऐसे केमिकल्स का यूज़ करना चाहिए कूलिंग के लिए, जिससे पानी की बचत हो। दूसरा तरीका हमने आपको बताया कि इनको किसी ऐसी जगह पर इस्टेब्लिश करना चाहिए जहाँ नेचुरल कूलिंग बहुत ज़्यादा हो, ठंडे जो प्रदेश होते हैं वहाँ पर, या ऐसा आर्किटेक्चर हम लोग फॉर्म करें जो इनको ठंडा बनाए रखे। या चौथा तरीका ये भी हो सकता है कि जो पानी यहाँ पर यूज़ हो रहा है, इस पानी को रीयूज़ करने के हमको कुछ तरीके डेवलप करना चाहिए ताकि हम इसको रीयूज़ कर सकें। या फिर पांचवा तरीका ऐसा भी हो सकता है कि जो भी बड़ी बड़ी एआई डेटा सेंटर वाली कंपनियां हैं, इनको जो ओशन है उनके किनारे पर वाटर प्योरीफाई लगाने चाहिए, और उन्हीं के आसपास कहीं मतलब ये डेटा सेंटर डेवलप करके वहाँ से पानी की सप्लाई शुरू कर दें। उस पानी को पहले प्योरीफाई करें, फिर पानी को यहाँ पर यूज़ करें, और फिर इस पानी को और प्योरीफाई करके ह्यूमन सोसाइटी के यूज़ के लिए भी ये दे सकते हैं। अब ये काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा, और एआई या डेटा सेंटर बनाने वाली कंपनियों का पर्पस क्या है डेटा सेंटर बनाने का, कि हमको प्रॉफिट मिलना चाहिए। अब ऐसे किसी मेथड पर काम करेंगे तो प्रॉफिट थोड़ा उनका कम बनेगा, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हमको देखने को मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। तो कैसे ये पानी को कंज्यूम कर रही हैं, क्या इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं? ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी सोसाइटी के आगे। कैसे चैलेंज है, जरा आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। ये पूरी कहानी हमने यहाँ पे आपको बताई हुई है, और इसी को लिखकर भी आपके सामने लेकर आए हैं कि ये कहाँ बिजली को खर्च कर रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया रिवरसाइड 2024 एक बड़े भाषा मॉड्यूल को ट्रेन करने में इतना
लगभग 7 लाख लीटर पानी तक का उपयोग हो जाता है। MIT रिपोर्ट 2025, एक चैट जीपीटी क्वेरी पर औसतन 500 मिलीलीटर पानी अप्रत्यक्ष रूप से खर्च होता है। एक चैट जीपीटी क्वेरी पर आप एक बार जो सर्च करते हैं उसमें 500 मिलीलीटर पानी औसतन खर्च हो रहा है। गूगल को हमने साइड करके चैट जीपीटी पर पूरा फोकस कर लिया। ऐसा नहीं है कि गूगल पे खर्चा नहीं हो रहा है, पर उतना ज़्यादा नहीं हो रहा जितना चैट जीपीटी पर हो रहा है। तो हमको सोचना पड़ेगा कि हम कैसे इसके ऑप्शंस तलाश सकते हैं। कंपनियों को भी सोचना पड़ेगा, हमको भी सोचना पड़ेगा कि बहुत इंपॉर्टेंट जो सर्चेस हों वही हम चैट जीपीटी पे सर्च करें, बाकी दूसरी चीज़ों को हम लोग नॉर्मल सर्च इंजन का यूज़ कर सकते हैं। आप किताबों का सहारा ले सकते हैं, छोटी मोटी कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर अपने फ़ोन में कर सकते हैं, चैट जीपीटी पे नहीं जाना है। पिक्स बनाने के लिए आप दूसरे सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं, जेमिनी, और इनसे ही नहीं बनाना है क्योंकि इनकी कॉस्टिंग बहुत है और आज आपको समझ में नहीं आएगा। आगे आने वाले 10-15 सालों में जो संकट क्रिएट होगा, वाटर क्राइसिस, बहुत खतरनाक होगा। आपसे आगे आने वाली पीढ़ियां आपके बारे में फिर क्या बोलेंगी यार कि कैसे ही हमारी सिविलाइज लोग थे कि हमको पानी का संकट दे के चले गए, राइट। तो बहुत बड़ी इसकी कीमत है। यूएस डेटा सेंटर्स स्टडी 2023, डेटा सेंटर प्रति मेगावाट घंटा ऊर्जा पर लगभग 7100 लीटर पानी का प्रयोग करते हैं। मतलब इनकी कीमत हमको दिखाई नहीं देती, लेकिन बहुत भारी कीमत हमको चुकानी पड़ रही है, ध्यान रखिएगा। इस डेटा को आप लोग मेंस आंसर राइटिंग में बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हैं। क्यों चिंता की बात है? देखो, चिंता की बात इसलिए है कृषि क्षेत्र पर असर। डेटा सेंटर स्थानीय जल स्रोतों का पानी खींच लेते हैं, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए कम पानी मिलता है। किसान अगर बर्बाद हो जाएंगे तो ये सभ्यताएं वैसे ही बर्बाद हो जाएंगी, ध्यान रखिएगा। शहरी प्रभाव, पानी की आपूर्ति में कमी, ग्राउंड वाटर स्तर गिरने लगता है, वाटर सप्लाई क्राइसिस आ जाता है, ग्राउंड लेवल नीचे जाने लगता है, तो ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस हमको देखने को मिलेगा। जलवायु प्रभाव, पानी और बिजली दोनों के अधिक उपयोग से कार्बन उत्सर्जन बढ़ता है। कार्बन उत्सर्जन बढ़ेगा तो GHG गैसें बढ़ रही हैं, टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी और इसी कारण ढेर सारे नेगेटिव इम्पैक्ट हमको फिर देखने को मिलेंगे। पर्यावरणीय न्याय, गरीब और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में डेटा सेंटर लगाने से स्थानीय समुदायों पर बोझ पड़ता है, उनकी लाइफ स्टाइल है वो लाइफ स्टाइल पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं। ये इसलिए चिंता की बात है और इसलिए हम इस पर आपसे बात कर रहे हैं और ये पूछा जा सकता है मेंस में, इवन इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, समाधान के रास्ते क्या है? ड्राई इमर्शन कूलिंग पर हम लोग फोकस करें, पानी की जगह विशेष तरल नॉन कंडक्टिव फ्लूइड सर्वर से ठंडा किया जाए। रिसाइकलिंग सिस्टम, डेटा सेंटर उपयोग किए गए पानी है ना, पानी को शुद्ध कर पुनः प्रयोग कर सकते हैं। AI बेस्ड वाटर ऑप्टिमाइजेशन, AI का उपयोग जल प्रबंधन में किया जा सकता है, लीक पहचान, स्मार्ट सिंचाई आदि में। और रिन्यूएबल एनर्जी एंड वाटर रिपोर्टिंग, कंपनियों को अपने जल उपयोग को सार्वजनिक खुलासा, ट्रांसपेरेंसी करना चाहिए, कितना पानी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं। इससे पता पड़ पाए कितना हार्मफुल है और हम कितना फिर इसको अवॉइड कर सकते हैं। पर दिक्कत है, कंपनियां क्यों करेंगी? कंपनियां नहीं करेंगी क्योंकि उनका प्रॉफिट नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा। देखिए, चीज़ें आसान की हैं, बहुत सुविधा की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग संसाधनों की कीमत पर हम इसको ऐसा कैसा एक्सेप्ट करते रहेंगे। इसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा, नहीं तो एक बहुत भयावह संकट हमको देखने को मिलेगा। तो ये AI पर डिस्कशन हमारा था, किस तरीके से वाटर और रिसोर्सेज को ख़राब कर रहा है। ये प्रतिज्ञा प्लस हमारा फाउंडेशन बैच है, अक्टूबर बैच, आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। बिहार PSC की तैयारी आपके साथ में हो जाएगी, 25 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। ये मेरा कोड है GRS Live, आप इसको यूज़ कीजिए, मैक्सिमम डिस्काउंट कोर्सेस में पाइए। दिवाली सेल चल रही है और इस सेल के अंतर्गत आप इनमें एनरोल कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, हैव नाइस डे, गुड डे। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।